तशरीफ रखे। एक अल्लाह वाले की बात याद आ गई। वो दरवेश, वो मर्द कलंदर जब भी जाते थे तो नमाज होती थी, नमाज के बाद सिमा की महफिल होती थी, उनके फकीर भी नाचते थे, वो जो मुर्शिद थे वो भी नाचते थे। तो बड़े बड़े आलिम भी आते थे उनकी सोबत में। ये सुन लीजिएगा, बड़े बड़े आलिम भी उनकी सोबत में आते थे। तो एक मदरसे का कोई तालिबुल इल्म था, वो भी उस मुर्शिद का, उस अल्लाह के वली का, खुदा के वली का मुरीद था। तो उसने, उसका जो उस्ताद था वो पक्के ख्यालात का था। ये आज की बात नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। मुबाद आप समझें कि आज की बात कर रहे हैं। आज भी खुदा के वली जितने हैं ना, मैं बताऊं आपको, जितने अल्लाह के वली हैं पहले इतने नहीं होते थे। कभी भी ये दुनिया खाली नहीं रही, लेकिन खुदा के वलियों की तादाद में इजाफा ही हो रहा है। तुम और हम अगर नहीं पहचानते तो क्या फर्क पड़ता है। दोस्त खुदा का वली यानी खुदा का दोस्त, जिसको दोस्त पहचान ले उसको और की परवाह नहीं होती। तो वो शागिर्द जाने लगा तो उसने उस्ताद से इजाजत मांगी। उस्ताद ने कहा कहां जा रहे हो? उसने कहा से मेरे मुर्शिद आए। कौन है तेरे मुर्शिद? नाम बताया। उसने कहा वो जो नाचने वाले हैं। उसने तंज किया। उसने कहा वो जो नाचने वाले हैं, जो नाचते हैं, वो आलिम था रूमी रहमतुल्लाह अलैह भी तो ऐसी बात उनकी मशहूर है। वो जो नाचने वाले हैं, चलो अपने नाचू पीर को मेरे सलाम कह देना। इतनी बात हो गई। नाचू सिंधी में बोलते हैं नचने वाले को। अपने नाचने वाले पीर को सलाम कर। ये चला गया। उस्ताद की बात थी तो इससे रहा नहीं गया। तो उसने कहा कि हजूर गुस्ताखी माफ। अपने मुर्शिद को कहा गुस्ताखी माफ, एक पैगाम है मेरे पास। आपने फरमाया कहो कहो, क्या बात है? उसने कहा उस्ताद ने कहा था अपने नाचने वाले पीर को सलाम करना। वो मुस्कुराए और हंसे। आपने फरमाया अच्छा भाई, हमारा भी सलाम उसको कहना, हमारा भी सलाम उसको कहना, उसको बताना हमें नाचना भी आता है और नचवाना भी आता है। हमें नाचना भी आता है और नचवाना भी आता है। और वो शागिर्द इसकी हकीकत को समझा या नहीं। मुर्शिद की बात सुनकर जब उस मदरसे में गया, उस पक्के ख्यालात के उस्ताद को मिला। उस्ताद ने पूछा कहा क्या, सलाम कहे अपने? उसने कहा हाँ। क्या कहा? उसने कहा हजूर उस्ताद मोहतरम, मेरे पीर ने कहा कि मेरा भी सलाम पहुंचाना और कहना कि हमें नाचना भी आता है और नचवाना भी आता है। वो बात सुनकर उस मौलवी का चेहरा लाल हो गया। जब्त के बंधन टूट गए। उसने कपड़े फाड़ लिए। और वो नाचना शुरू हो गया, नाचना शुरू हो गया। इतना नाचा कि उसके जिस्म के मुसाम से खून रिसने लगा। तो ये है फैज, ये है फैज। जो रूह नाचती है वो तो बात ही और है, जो कलब नाचता है वो बात ही और है। अगर दिल और रूह जब तक नाचे तब तक चलो उन खुदा के इश्क में नाचने वालों की सी शक्ल बना लेते हैं। रोने वालों की शक्ल भी तो खुदा को पसंद है ना, जो हकीकत में नहीं रोते, लेकिन वो शक्ल ऐसी बनाते हैं। चलो हम जो इश्क के मोहब्बत इश्क में हजरत बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह, या खुदा की महबूब आशिक इमाम रब्बानी हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला, ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रदी अल्लाह ताला ने, जो उनकी मोहब्बत में जो हर वक्त महब रक्स रहते थे, उनकी रूह और कल्ब, अगर उनकी तरह हमने
हमारे जिस्म नाचना शुरू हो गए तो इंशाल्लाह एक दिन कल्ब भी नाचेगा आप, और वो दिन याद रखिएगा, वो दिन याद रखिएगा। तो उम्मीद है आपने जिक्र का तरीका समझ लिया होगा। आपने ये भी याद किया है कि खामोश नहीं बैठेंगे और लोगों तक पैगाम पहुंचाएंगे, उनको दावत देंगे।